जय मसीह के दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम यीशु जीवित है में। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप निरंतर हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। आपके हमारे पास ईमेल आते रहते हैं और आप दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें फ़ोन से भी और ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी ऐसे कुछ काम किए हैं, अगर आपके पास भी कोई जीवित गवाही है, तो आप हमारे साथ शामिल हो। हम आपका स्वागत करते हैं ताकि हम दुनिया तक पहुंचाएं कि यीशु मसीह वास्तव में जीवित है। साथ ही आपके सुझावों का और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट का भी हम स्वागत करते हैं। और अब अधिक समय ना लेते हुए हम अपने कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपके सामने एक सशक्त गवाही लेकर आए हैं। और हमारे साथ मौजूद है ब्रदर भरत पनेरिया। भाई, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत आभारी हैं कि आप मध्य प्रदेश मंडला से आप हमारे बीच में आए हैं दर्शकों को अपने जीवन से बताने के लिए। तो बहुत बहुत हम आपका स्वागत करते हैं। इसके बाद सबसे पहले भाई हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में यीशु मसीह की मोहब्बत की, उसके विश्वास की शुरुआत कैसे हुई? मैं सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और सब बातों में परमेश्वर को प्रथम स्थान मिले। और मैं सभी दर्शकों को अपने जीवन की कहानी बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे प्रभु में आया, किस प्रकार से मैं प्रभु को पहचान पाया। जब मैं 8वीं क्लास में था तब एक दिन प्रभु मुझे आसमान में बगैर कपड़े के लहूलुहान हाथ पैर से, माथे से खून टपकते हुए मैं देखा। और एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट के पास उस तरीके से यदि हम लेते हैं तो कोई ज़्यादा समझ नहीं होता। और ऐसे समय में जब मैं फर्स्ट टाइम यीशु मसीह को, जिससे मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन उसे मैं आसमान में क्रूस में टंगे हुए, जिसके माथे से खून टपक रहा था, हाथ से, पैर से, पसली से, और जब मैं फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया जी, क्योंकि एक तो आप 8वीं क्लास में तो बहुत कम उम्र में आपने देखा और ऊपर से आप उस परिवार से थे कि आप जानते भी नहीं थे मसीह को। तो जब मैं देखा तो मैं फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे घबराहट सी होने लगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ये है कौन। और तब मैं सोचा कि हो सकता है मैं अभी सुबह सुबह सो के उठा हूँ तो ये हो सकता है। मैं सोचा कि चलो मैं अपना स्थान बदल लेता हूँ। और वहाँ से मैं अपने स्थान बदला और जाके मैं शांत बैठ गया। और तब फिर जो फर्स्ट टाइम मैं देखा था क्रूस में टंगा हुआ वो दृश्य थोड़ा करीब में दिखाई देने लगा फिर से दोबारा। और जब सेकंड बार में देखा तो और ज़्यादा क्लियर खून टपक रहा था और पूरा तड़फ की हालत में हिल डुल रहे थे, तड़फ रहे थे और खून टपक रहा था एकदम। तो और ज़्यादा मेरे अंदर घबराहट आने लगी। मैं बोला ये क्या है, ये कौन है, मैं क्या देख रहा हूँ। और फिर दूसरी बार फिर से मैं यही सोचा कि हो सकता है ये मेरे माइंड में हो। तो मैं सोचा चलो यहाँ से भी मैं अपना जगह बदल लेता हूँ। और तब मेरे घर के पास एक कटहल का पेड़ है, पेड़ के नीचे जा कर के मैं बैठ गया। और जब वहाँ मैं जाके जैसे मैं बैठा एक अद्भुत फीलिंग्स आने लगी जिसको मैं बोल नहीं पाऊँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं कि मैं क्या बोलूँ। और तब तीसरी बार फिर से बिल्कुल करीब, जैसे कि आप इतने करीब में आपको देख रहा हूँ फेस टू फेस, इतना करीब में फिर से यीशु मसीह को देखने लगा। और इतना ज़्यादा दर्द कि और मेरे दिल इतना भर गया, मैं फूट फूट के रोने लगा। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था कि ये कौन है और मेरे साथ क्या हो रहा है। तब मैं अकेले उस स्थान में बैठ के रो रहा था और बाहर ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब कुछ ही देर बाद मेरे गांव से एक मित्र हैं, वो कहीं जा रहे थे और वो देखे अचानक से मैं पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा हूँ। शायद उन्हें लगा होगा कि किसी ने डांट दिया हो और या फिर कुछ ऐसी बात हो, घर में कोई माँ बाप मार न दिए हो करके वो मेरे पास आए और पूछने लगे, बोले भरत आपके साथ क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हैं इतना सुबह सुबह। तो मैं तो वैसे ही घबराया हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जब वो मुझसे पूछना शुरू किए तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, मैं क्या बताऊं ये क्या है मेरे साथ, क्योंकि एकदम आत्मिक अनुभव है जो हर कोई समझ नहीं सकता। और बिल्कुल फर्स्ट टाइम थी। तब मैं कुछ देर तो शांत रहा और मेरे आंसू थम नहीं रहे थे, मैं रोते जा रहा था। तब कुछ देर के बाद मैं
जवाब दिया कि भाई साहब एक शर्त है, आप मत बताइएगा किसी को। तो वो बोले हाँ मैं नहीं बताऊंगा। और इसके बाद फिर वो मुझे अपने साथ ले गए। आपने बताया फिर उनको? मैं वो हाँ मस्तर रास्ता चलते चलते मैं बताया। वो जी। पूछने लगे कि अब तो बताओ क्या जी। है। तो फिर मैं बताया भाई साहब मैं आसमान में जैसे सो के उठा और शांत बैठा था, और मैं तुरंत बाद एक दृश्य सामने आया और बदन में कपड़े नहीं जी हैं हाँ। और हाथ पैर में कील ठोका हुआ है, कांटे धंसे हैं और खून टपक रहा है, तड़फ रहा है। एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, ये कौन है। जी। और मैं फर्स्ट टाइम चाहा कि मेरे दिमाग से चले जाए, जी पर हाँ। ऐसा हुआ नहीं। जी। वो दूसरी बार फिर से कुछ करीब में दिखाई देने लगा। जी। और उसके बाद फिर मैं सोचा कि चलो मैं अपना जगह चेंज कर लेता हूँ ताकि मेरे सामने से हट जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। तीसरी बार फिर से बिल्कुल करीब में जी। वो दृश्य सामने आ गई, जी। जिससे मैं स्पष्ट देख पा रहा था, जी। समझ पा रहा था उस तड़फ को। हाँ। और जो दर्द था, बिल्कुल। और तो वो भाई समझ गए। और मुझे मालूम नहीं था वो गांव के रहने वाला, जी। और मेरे घर से कुछ दूरी पे घर है। जी। और वो व्यक्ति जो मुझे आकर के साथ ले जा रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला अच्छा। है। वो चर्च जाते थे, जी। पर हमें ऐसा कभी नहीं मालूम हुआ कि चर्च क्या है। जी। तो वो ले गए और फिर वो एक दूसरे मित्र से मिलाए, जी। पर तुरंत बताए नहीं वो अच्छा। कि मैं किस व्यक्ति से मुलाकात अच्छा, कर रहा हूँ, अच्छा, देख रहा हूँ। जी। तो वो ले गए। उन्हीं के साथ वाले एक भैया हैं जिनके नाम मैं बताना चाहूँगा, जिसके माध्यम से मैं इस प्रकार से प्रभु को पहचान पाया। अच्छा। आपका नाम है अजय मार्को। अच्छा। हम्म, जी। और उनके पास ले गए और मुझे पूछे वो कि, क्योंकि जिनके विषय में बता रहा हूँ, जो भैया मुझे जी। बताए, मैं जी। चाचा बोलता हूँ। जी। तो वो बताए सच सच बताना, बोले आप क्या देख रहे हैं। तो फिर से मुझे वही दृश्य याद आने लगी जी। जिसे मैं फील कर पा रहा हाँ। था। और मैं बताया कि कैसे व्यक्ति है जो आसमान में हाथ पैर में कील ठुका हुआ है, माथे से खून टपक रहा है, लहू लहान है। तो वो तुरंत समझ गए। जी। और वो बताए कि जिस व्यक्ति के विषय में आप बता रहे हैं वो कौन है मालूम। बोले मुझे तो मालूम था नहीं। तो बोले उसका नाम यीशु मसीह है। जी। और वो मुझे फिर एक न्यू टेस्टमेंट दिए और बोले इसे रोज़ पढ़ना। जी। इस प्रकार से मैं अजय मार को, जिनके नाम मैं आपको बताया, इनके माध्यम से यीशु मसीह के नाम को सुन पाया था, समझ पाया था कि कोई एक है जो आकाश पृथ्वी सूर्य चंद्रमा को बनाने वाला है, जी जिसको मैं दर्शन कर क्योंकि पाया। प्रभु ने अद्भुत रीति से आपको दर्शन दिया, जैसे जी। उसका वायदा, अंत के दिनों में मैं आत्मा ढेलूंगा जी, जी, जी। बहुतायत से और युवा दर्शन जी, जी। देखेंगे, क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में हमने देखा। जी, जी। और फिर प्रभु ने अद्भुत रीति से एक व्यक्ति से उसी से मिलाया, जी। क्योंकि उसकी योजना के मुताबिक जी, आपको जी। वो चुना है। जी, जी। तो इस दर्शन के बाद क्या घटना हुई, क्या आपका जीवन में बदलाव हुआ, क्या रिएक्शन हुआ वो? जी, और इस दर्शन के बाद कुछ ही दिन बाद, क्योंकि मैं तो पहले चीज़ बताऊं कि मैं समझता नहीं था ये कौन है और आखिर ईश्वर कौन है, क्या है, क्योंकि इतने कम उम्र में कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल 8वीं क्लास में तो जी। बच्चा अपना खेल कूद में ही रहता है। जी, 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 जी। पर और दूसरी बात ये कि इसी के साथ आगे दर्शन के बाद, क्योंकि मेरे पिताजी अच्छे गाते थे जी। और ढोलक अच्छे बजाते थे। अच्छा। जी, तो साथ में कई बार ले जाया करते थे जी। जब जाते थे। तो मैं आपको बता दूं, मैं केवल चाय पीने जाता था। अच्छा। इस बहाने मुझे बजाने का मौका मिल जाता था। अच्छा। तो और कुछ सीखने को भी मिलता था, पर अंदर रखना नहीं होता था, जी। बस सीखने के हिसाब से। जी। और इस बीच मैं अपने पिताजी से कुछ सीख के और मैं अपने टैलेंट को बढ़ाना चाहा, जी। और स्कूल में भी मौका मिलता था म्यूजिक में। जी, 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 जी। जी। इस प्रकार से मैं एक बैंड टीम तैयार कर लिया जी। और शादी पार्टियों में बजाने जाता था। अच्छा। और बेंजू जो है आप जानते हाँ, हैं, जी। बहुत ज़्यादा लगा तो बेंजू से। अच्छा। तो मैं बोला 8वीं क्लास में तो था, मैं बोला एक शर्त पे स्कूल जाऊंगा, मैं मेरे लिए बेंजू खरीद दीजिए। तो जी। मेरे पिताजी फिर एक पुराना बेंजू खरीदे जिसे रेडियो में कनेक्शन करके मैं बजाता था। अच्छा। इस प्रकार से मैं अपने पिताजी के कहे अनुसार प्रयास किया तो अच्छा मुझे बनने लगा। जी। और मैं समझता हूँ मेरे उम्र के हिसाब से काफ़ी आगे निकल गया अच्छा। था इस मामले में, संगीत के क्षेत्र में। जी, जी, जी। जी। और ऐसे होते होते लेकिन चर्च जाता था मैं,
पर चर्च में कुछ समझ नहीं आता था जी क्या है, आए ताली बजाए और जी हाँ, क्योंकि आपने सिर्फ दर्शन में देखा जी, जी, और जी। आप जाने लगे, मगर आत्मिक समझ आप में नहीं जी थी जी उस जी समय। जी जी लेकिन जब कुछ दिन के बाद ऐसे होते 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 फिर मैं अभी नाम बता रहा था अजय मार्को करके, जी जो अगर आज वो नहीं होते तो शायद मैं उस प्रभु के प्यार को नहीं पहचान पाता। और एक तरफ मेरे पिताजी, मम्मी, परिवार और एक तरफ प्रभु, जी पर थोड़ा समझ में आया कि प्रभु है, मैं जी, देखा हूँ, बस जी। इतना ही था अंदर, और चुभता नहीं था जी। कि सही में कोई है। हाँ तो इस प्रकार से और बैंड टीम मेरी अच्छी आगे बढ़ गई जी और मैं जगह 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 जाने लगा कम उम्र में। जी और पर बीच में इस दौरान क्या हुआ, एक जगह लेकर के बारात मैं गया हुआ था पार्टी के साथ और बारात लग रही थी। तब मैं, क्योंकि उतना ज़्यादा लगाव नहीं था प्रभु में, फिर जी। भी मैं जब जब जहाँ कहीं भी अवसर मिला बजाने का, चाहे बारात हो या दूसरी पार्टी हो, जी। मैं प्रभु के गीतों को बजाया करता अच्छा। था। तो मैं केवल जीसस करके एक सॉन्ग है, अच्छा मैं वो वाला बजाया बारात लगने से पहले। अच्छा जैसे मैं बजाने शुरू किया वहाँ पर लोग झूमने लगे फर्स्ट ही गाना में, म्यूज़िक में, और मैं देखा ये तो होते रहता है, जी हाँ। पर ऐसा था नहीं। वो तो कुछ देर के बाद पता चला जब बहुत सारे लोग देखे कि ये क्या हो रहा है सामने। सारे लोग, यंग लड़का लड़की लोग, जो भाव में, एक संसार में जो होता है वो भाव में वो जा रहे थे। और तब बहुत कुछ किए पर वो शांत नहीं हुए। इस दौरान मैंने दूल्हा से बात किया कि मुझे एक फिर से अपने इंस्ट्रूमेंट बजाना है बैंड के साथ। जी तो उन्हें बोले हाँ बजाइए, बजाने के लिए तो आए हैं बारात और अच्छा बजा बोले। जी। तो मैंने फिर से वही गाना रिपीट किया जी और जैसे मैंने शुरू किया फिर से भीड़ बढ़ने लगी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर बारात लगना शुरू हुआ। जी। मैं फिर से अपने जो भी सॉन्ग हैं जो शादी पार्टी में बजाते जी। हैं मैं शुरू किया। जी। काफ़ी झूमने लगे, भीड़ थी और जी। अच्छी बड़ी भीड़ थी। जी और उस समय वाह भी मिल रहा था हाँ। म्यूजिक सुन के कि हाँ, बहुत हाँ। अच्छे हैं जी ऐसा करके। पर कुछ ही देर के बाद बजाते बजाते मैंने एक आवाज़ को सुना कि ये जो भीड़ तेरे सामने जो नाच रही है, ये इससे 2 गुना भीड़ नाचेगी, मेरे लिए बजा। जी मैं क्लियर सुन पा रहा था गर्जन भरे आवाज़ को। जी और जैसे मैंने आवाज़ सुना मैंने तुरंत अपना नया कीबोर्ड को तोड़ दिया था। और जैसे कीबोर्ड तोड़ा तो भीड़ तो वैसी थी, उमड़ रही थी, अपने मस्त थे। हाँ। बोले क्या हो गया, क्या हो गया, और म्यूजिक बंद और तुरंत से गाली गलौज देना शुरू। जी तो मैं तो शांत रहा, जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, जिसको जैसा लगे मेरे को गाली देते गए, मैं शांत रहा और बहुत ज़्यादा सहने से बाहर। पर पता नहीं इस दिन क्या हुआ था, मैं किसी को जवाब नहीं दिया। जी क्योंकि आपने वो आवाज़ भी सुन ली और आज्ञा जी, भी जी, पालन जी, कर जी। ली उसके। और उसके बाद मुझे लगा कि अगर कोई आवाज़ दे रहा है तो ज़रूर वो मेरे साथ है। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि अब मैं नहीं बजाऊंगा और शांत रहा, पूरी रात निराशा में रहा। और सुबह जैसे मैं घर आया, मेरे घर में तो विरोध शुरू कि हमारे नाक कटा दिए। शांत रहा मैं, अब सोचने लगा कि अब क्या होगा मेरे साथ, जी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे होते 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 फिर 2012 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए अचानक। जी और तब भी मैं घर में नहीं था, एक शादी में था, दोस्त के शादी में। मेरे गांव से कुछ दूर एक गांव है वहाँ पर। और मुझे ऐसा लगा जब वहाँ बैठा था मैं, तो ऐसा लगा कि कुछ मुझे छोड़ के जा रहा है। जी लगभग 3 साढ़े 3 बजे रात। जी और मैं अपने साथियों से बोला कि भाई मैं घर जा रहा हूँ। जी और मैं पैदल चल के अपने घर आ गया। जी और आके देखता हूँ तो मेरे पिताजी बस लास्ट स्टेज में थे। जी और जैसे मैं घर आया देखा तो मेरी मम्मी रो रही थी। हाँ मैंने सोचा क्या हो गया ये। जी तो मेरी मम्मी जैसे देखी और फुट फुट के रोने लगी। बोले बेटा आपके पिताजी हम नहीं रहे दुनिया में। जी और मैं चाहा कि एक बार फिर से उन्हें मौका मिले, जी ये जीवन में आए। हम्म, मैं प्रेयर किया पर तब तक के पिताजी जा चुके थे, जी दम तोड़ अच्छा। चुके थे। और उसी दौरान कुछ दिन के बाद जब मेरे पिताजी के कार्यक्रम के समय मेरे गांव में 6-7 गांव से सियाने लोग आए थे, जी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और बहुत सारे न्याय किए उनने। जी और तब मैं सोचा कि भरत अब खुद को निर्णय लेना पड़ेगा, अब कोई बचाने वाला नहीं, एक ही है बचाने वाला। तब मैंने मन में ठान लिया कि मैं अपने प्रभु को नहीं झुकने दूंगा। जी तो वहाँ पर
बाल देने की बात आई, सर मुड़ाने की, अच्छा। तो काफ़ी सवाल जवाब किए। तब तक मैं शांत रहा, पर मैं जवाब देने के लिए तैयार था। और उस बीच मेरे बड़े भैया हैं, समाज वालों ने बड़े भैया से सवाल जवाब किए, आप फिर से बैक हो जाओ, तब हम कार्यक्रम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बड़े भैया अंदर गए, बहुत डांटने लगे। शांत था मम्मी, पर मम्मी इस बात को जानती थी कि ये शामिल नहीं होगा। और इस प्रकार से बहुत विरोध हुआ और मुझे 23/4/2012 को घर छोड़ना पड़ा। और जैसे मैं घर छोड़ा, घर से बाहर आया और अचानक पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द, सहने से बाहर, जी। मैं कदम भी नहीं उठा पा रहा था। अच्छा। और मेरे बाजू के घर में मैं ज़बरदस्ती कोशिश किया कि मेरी आवाज़ सुने, बोला कि मुझे थोड़ी देर के लिए जगह दे दो। और जी। जैसे उनके घर में गया मैं, मुझे पता नहीं फिर क्या हो गया, पर ऐसे ही हालत में 1-1.5 घंटे रुका और फिर मैं वहाँ से पैदल चल के अपने घर से, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जी। और मैं घर छोड़ के निकल गया। तब रास्ता में पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया। तब एक भाई, जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ, पर वो सेवक हैं, प्रभु की सेवा अच्छा। करते हैं, मुझे अपने साइकिल में बिठाल के मेरे गांव से 15 किलोमीटर दूर एक स्टेशन में ला के छोड़ दिए थे। जी। और मुझे नहीं मालूम था मैं कैसे हालत में वहाँ पड़ा हुआ था, पर मुझे बाद में पता चला जब मैं होश में आया तो बोले कि 5 से 6 बॉटल लगने के बाद मेरी आँख खुली थी। जी। इस प्रकार से वो भाई मुझे छोड़े। और एक भैया हैं, वो भी प्रभु के सेवक हैं, वहाँ मुझे वो रखे कुछ दिन के लिए। मैं वहाँ रहना शुरू कर दिया और शांत रहता था। जी। और क्योंकि मैं जब प्रभु को नहीं पहचाना था, इससे पहले गाने बजाने में काफ़ी पैसा मिल जाता था, तो जी। कभी हाथ फैलाने का मौका नहीं मिला जी। उस उम्र में। हाँ। पर जब मैं वहाँ आया तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। चुका था। अब मैं कहाँ से पाऊँ? जी। तब वो भैया के यहाँ रहते मैं कोशिश किया, और मैं ये सोच रहा था, उनके बच्चे लोगों को देखता था, इनसे क्या बोलूँ, क्या मांग करूँ, इंतज़ार करता था। भूख लग जाती थी पर मैं बोल नहीं पाता था, कैसे बोलूँ, मैं तो यहाँ दूसरे के यहाँ हूँ, प्रभु में है, लेकिन मैं कैसे व्यक्त करूँ अंदर की बात। जी। तो मैंने शांत रहता था, कुछ नहीं बोलता था, पर एक बात मेरे अंदर आई, अगर प्रभु आप मुझे दर्शन देकर बुलाए हैं तो इसी जगह से, मेरे जीवन से आप अपनी महिमा को प्रकट करें। जी। और एक दिन अचानक से एक चर्च में मौका मिला, साथ में ले गए थे जी। और बोले कि आज हमारे बीच में जो मेरे साथ में है प्रेयर करेंगे। और मैं कुछ नहीं बोला, मैं बस इतना बोला कि प्रभु आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं वही दर्शन को याद करता हूँ और अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, आप प्रकट करें। जैसे मैं बोला प्रभु आओ, और पूरी भीड़ फ्लैट पड़ गई थी। और तब मैंने जाना कि नहीं, वो जो मैं दर्शन देखा था और जो भैया मुझे समझाए थे वो जिंदा है। जी हाँ। और इससे पहले जैसे प्रभु को भैया बताया और मैं पहचाना, मेरे गांव से कुछ दूर पे एक माताराम थी और वो मर चुकी थी। गांव के लोग जाके, माताराम मतलब और बूढ़ी स्त्री थी? जी। जी। और सारे लोग देख देख के वापस अपने घर जा रहे थे। बोले अब एक माताराम थी, वो तो ख़त्म हो गई, अब चलो तैयारी करो, हम उसे ले जाएंगे दफनाने के लिए। तब जो माताराम मर चुकी थी, उनकी बेटा, उनको मालूम था कि एक लड़का है जो प्रेयर करता है तो प्रभु काम प्रकट करते हैं। और उस समय मुझे जरा सा भी झिझक नहीं लगा, मैं बोला चलिए। और जब जाके वहाँ पर मैं देखा, क्योंकि तब तक तो आप मजबूत हो चुके थे प्रभु में और बहुत चक्के देख चुके थे अपने जीवन में। तब मैं वहाँ जाके देखा तो सब लोग रो रहे थे। और उस समय वो सोचने वाली बात थी, पर मैं बड़े गर्व से बोला कि आप रोइएगा मत, तब मैं प्रार्थना करूँगा। वो ऊपर से तो बोले ठीक है, पर ऐसा संभव नहीं था उनके लिए। और मैं बोला आंखें बंद करें सब, मैं बोला यीशु मसीह के नाम में जान आ जाए। और तुरंत वो आँख खोल दी और बोली मैं खिचड़ी पीऊंगी। उस सारे लोग देखने घबरा गए, मैं खिचड़ी खाऊंगी बोली। जी। और वो तुरंत उठ के बैठ गई खाट में, और मैं वहाँ से कुछ देर के बाद मुस्कुरा के अपने गांव आ गया। दूसरे दिन सुबह वो माताराम लाठी लेके मेरे गांव आ गई, पैदल चल के। जी। इस प्रकार से परमेश्वर फिर से अपना काम दिखाया। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा।
जी, क्योंकि अब तो आपकी कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची जी। ना, आप प्रत्यक्ष देख जी, रहे हैं जी, कि जी। जीवित परमेश्वर है और सामर्थ्य काम कर रहा है वो जी, जी। आपके जरिए से। जी। और इसके बाद एक घटना और, जब मैं घर छोड़ा और उसके बाद जो भैया के पास मैं रहता था, मैं जी। सोचा कब तक बोझ बन के रहूँगा, मुझे कुछ जी। करना होगा। और चारा तो कुछ था नहीं मेरे पास, तो रात में मैं 9 बजे घुटने में आ जाता था। जी। सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक बस घुटने में रहता था जी। और कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ बोलता था प्रभु आपका धन्यवाद, सिर्फ आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले, जी। आपको महिमा मिले। मैं ऐसे जी। बोलते रहता था। जी। एक सुबह लगभग 1 हफ्ता पार होते, जी। मैंने जैसे छोटे बच्चा को हम सहलाते हैं, गोद में ले लेते हैं, हाँ। वैसे मैं आत्मा में भरते हुए अन्य भाषा बोलते मैंने एहसास किया, मैंने देखा कि कोई मुझे चुंबन कर रहा है, चुंबन कर रहा है। और इस प्रकार से मैंने फिर से दूसरी बार प्रभु के प्यार को देखा। जी। और जहाँ पर वो भैया के पास में रहता था वो छोड़ा और वहाँ से फिर मैं 10 किलोमीटर दूर गांव में किराया से मैं रहना शुरू किया जी। अकेले। अच्छा। और तब 1 साल पूरा होते होते मेरे माँ को भी घर से निकाल दिए थे। मुझे अच्छा। पता चला किसी के माध्यम जी। से कि आपकी माँ को भी निकाल दिए अच्छा। हैं। तो फिर मेरी माँ से मुलाकात हुई। मैं बोला अम्मा आप चिंता मत करिए, जी। प्रभु सब कुछ अच्छा करेगा। जी। और इस प्रकार से फिर मेरी माँ प्रभु में विश्वास करने लगी। जी। पहले विश्वास में तो थी मेरी माँ, लेकिन दबाव के कारण कुछ कह नहीं हाँ। पाती थी। पर प्रभु फिर से मौका दिया, माँ से मुलाकात हुई और माँ मेरे साथ में है। अभी मैं किराए के कमरे में रहता हूँ, मेरे जी। गांव से 35 किलोमीटर दूर। अच्छा। पर प्रभु पर मैंने एक बात को देखा कि प्रभु कभी लज्जित नहीं होने देते। बिल्कुल। और इस प्रकार से और भी आगे जब मैं प्रभु के साथ बातचीत करना शुरू किया तो मैं बोला प्रभु आपके वचन में लिखा है परमेश्वर के राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है, एक बार फिर से प्रकट कर दें जी। आप। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रभु कैसे काम प्रकट किए। इसके बाद फिर एक घटना और बताऊँ मैं। एक भाई थे आशुतोष जी। जिनसे पहली मुलाकात तो हो चुकी थी, अच्छा। लेकिन बीच में हमारा संपर्क कट हो गया अच्छा। था। पर फिर से बातचीत होना जी। शुरू हुआ फ़ोन के माध्यम से। जी। और आशुतोष भाई मौका दिए अपने यूपी में 7-8 जगह मौका मिला और मीटिंग का। और वहाँ पर मैं जो वचन मैं अभी बता रहा था आपको जी। कि परमेश्वर की राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में जी है। हाँ। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये वचन मैं फिर से देखना चाहता हूँ अद्भुत जी। रीति से, जी। और अपने क्षेत्र में नहीं, अपने स्टेट में नहीं, अदर स्टेट में। अच्छा। तो मौका मिला और परमेश्वर के मैं अद्भुत सामर्थ्य को भीड़ में देखा। और इस बीच एक बच्चा था जिसका पैर सूख गया था, काफ़ी इलाज कराए पर डॉक्टर ने बोले कि नहीं ये ठीक नहीं होगा। जी। और वो लेकर के आए, प्रार्थना किए और कुछ दिन के बाद फ़ोन में हमें जवाब मिला कि सूखी पैर में हड्डी में मांस चढ़ना शुरू हो गया। इस प्रकार से परमेश्वर वहाँ पर अपने आश्चर्य प्रकट किए और प्रभु अपने सामर्थ्य को सहने से बाहर प्रकट किए। बिल्कुल, इस क्योंकि प्रकार यीशु मसीह का प्यार सबके लिए है और हमारे देखने वाले दर्शकों के लिए, जी, जी, आपके जी। लिए, सबके लिए ऐसे मिरेकल हो सकते हैं। जी 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 और कोई बात बताना जी, चाहेंगे? बस मैं एक बात और बताऊंगा। काफ़ी बीच में मेरी परिस्थिति ख़राब हो गई तो लोगों से मांगने में कतराता था। जी। मैं बोल कितने लोगों से मदद मांगूंगा, कब तक मांगूंगा। हाँ। लोग ये बोलते हैं कुछ नहीं है, कुछ जी। नहीं है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। मैं फ़ोटो स्टूडियो का काम शुरू कर दिया। अच्छा। और प्रभु की दया से मैं 1 हफ्ते में फ़ोटो बनाना, एडिटिंग करना सीखा। और मेरे पास कैमरा तो था नहीं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर हैं, वो मार्ग निकाले। और कैमरा भी मुझे बिना पैसा पे किए मिल गया। बोले कि ये कैमरा लो आप और धीरे धीरे करके दे देना। मैं उस बात को गर्व से कह सकता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत आशीष देने वाला है। और मुझे अपने फ़ोटो स्टूडियो के लिए बाउंस लाइट चाहिए था, क्योंकि आजकल स्टूडियो में जब तक वो नहीं होगा तब तक ग्राहक भी नहीं आकर्षित होते। तो मैं जबलपुर आया था खरीदने के लिए बाउंस लाइट। और वहाँ पर मुझे पसंद आ गया और उसकी कीमत 12,000 थी। मेरे पास पैसे नहीं था, कम थे पैसे। तो मैं दुकान वाले से बोला अंकल जी मैं कुछ देर के बाद आता हूँ, तब मैं ले जा लूँगा। पैसे तो थे नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से लाता। तब मैं पेड़ के नीचे एक बिलहरी पेट्रोल पंप है वहाँ पर आया और आम के पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगा। प्रभु काश मेरे पिता होते तो मैं बोलता, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते। मैं किससे बोलूँ, कहाँ हाथ फैलाऊँ।
ठीक 1 घंटे बाद नई ऑटो में एक आदमी आया, अच्छी हाइट, पर्सनालिटी, जी बहुत सुंदर दिख रहे थे। जी और ये लंबी लंबी दाढ़ी, पकी हुई दाढ़ी, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे जी। थे। और वो आए, मेरे आंसू निकल रहे थे। वो आए और ऑटो मेरे जस्ट पास रुकी जी और वो आदमी उतरा वहाँ पर और ऑटो चली गई वहाँ से। जी। वो आए और बोले कि भरत नाम का लड़का कौन है। मैं अकेला था वहाँ जी और मैं हूँ करके बोलने में डर लग रहा था अंदर कि मैं जी। कैसे बोलूँ। जी फिर से वो बोले कि भरत नाम का लड़का कौन है। जी मैं थोड़ा घबराहट हुआ अंदर, तब तक फिर शांत रहा। मैं तीसरी बार फिर से बोलूं कि भरत नाम का लड़का कौन है। जी वहाँ पर मैं पेड़ के नीचे अकेला बैठा हुआ था और मैं अपनी नज़र उठाया और देखा, इतना सुंदर कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं जी। कैसे एक्सप्लेन जी। करूं। और अपने जेब से अपना वो पर्स निकाले और 500 की नोट 5000 मुझे हाथ में पकड़ाए। जी और मुझे परिचय लेने का मौका नहीं मिला वहाँ पर। जी मैं पैसा हाथ में लिया और 2 कदम आगे बढ़ाए वो, जी और बाय करते गायब हो गए। वो कौन है पर अभी तक मैं बहुत बार प्रयास किया पर पता नहीं चला। जी जी। तो ये एक ईश्वरीय सहायता प्रभु ने आपको भेजी, जी। अद्भुत रीति से आपके जीवन में जी, काम जी, हुए जी और हम बहुत आशीषित हुए आपकी अद्भुत गवाहियों के लिए। जी और अभी हमने जैसे सुना कि आपने बताया कि आपको प्रभु ने संगीत का एक वरदान दिया था, बजाने का, जी। गाने का, बैंड तक आपने जी, बना जी, दिया था। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए भी प्रभु की स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए आप थोड़ा सा अपनी आवाज़ उठाते हुए जी गीत जी गाएं। जी। मैं दर्शकों को एक गीत सुनाना चाहूँगा और इस प्रकार से है गीत, बागे अदन में जब। जी बागे अदन में जब उस रोज ईश्वर गया, आदम से उसने कहा, क्यों तू ये फल खा लिया। आदम से उसने कहा, क्यों तू ये फल खा लिया। बागे अदन में जब उस रोज ईश्वर गया, आदम से उसने कहा, क्यों तू ये फल खा लिया। आदम से उसने कहा, क्यों तू ये फल खा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर भरत। हम बहुत आशीषित हुए आपकी गवाही से और हम सब देखने वाले दर्शकों से निवेदन करेंगे, अगर आपके भी जीवन में ऐसी परमेश्वर की प्यास है या प्रभु का दर्शन है, जैसे हमने देखा इन भाई को, खासतौर से युवाओं के लिए, कि आज एक मिसाल है कि प्रभु अपने युवाओं को चुनता है। जैसे उसका वायदा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलूँगा और युवा दर्शन देखेंगे। तो अगर आप भी उसी प्यास में, आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर को नज़दीक से जानें, अपनी आँखों से देखें, अपने कानों से सुने, किसी और के कहने से नहीं बल्कि अपने अनुभव से चक्कर और परख कर देखें, तो आइए और चक्कर और परख कर देखें कि यीशु मसीह जीवित है, यीशु जीवित है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।